हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज 25 जनवरी 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। अगर आपने अभी तक स्टार IQ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर ज़रूर करना जी। और कल आपसे सवाल पूछा था, उस सवाल का ठीक जवाब क्या होगा कि 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस पर लगातार तीसरी बार हरियाणा की झांकी शामिल होने जा रही है। तो इसका थीम क्या होगा? तो इसका थीम होगा मेरा परिवार मेरी पहचान, माई फैमिली माई आइडेंटिटी। इसका ये थीम रहेगा। और अगर हम रिवीजन करने की थोड़ी सी बात कर ही लें यहाँ पे, तो ये तो थीम ठीक है, लेकिन 2022 का थीम क्या था? 2022 का थीम था खेलों में नंबर 1 हरियाणा। साल 2023 का थीम क्या था? तो ये था इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल। और साल 2017 का थीम क्या था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये योजना साल 2015 में स्टार्ट हुई थी। और इसकी वजह से हरियाणा का जो सेक्स रेशियो है, यानी कि हरियाणा का जो लिंगानुपात है ना, उसमें बढ़ोतरी हुई है। यकीनन इस बात को हम जुटला सकते ही नहीं है। सार्थक बैच है एनटीटी यूजर्स के लिए, जो एनटीटी की पढ़ाई करना चाहता है और बाकी और भी जो एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोग पूरी जीके है वो पढ़ सकते हो, जीके जीएस। और ये एनटीटी का लिए सार्थक बैच है, स्पेशली आपका DSSB के लिए जो प्रिपरेशन कर रहा है उनके लिए, ठीक है। और के साथ ही आप लोगों को पता है कि 24 जनवरी को एक डे सेलिब्रेट करते हैं और वो है राष्ट्रीय बालिका दिवस। अगर मैं यूं कहूं कि 23 जनवरी को तो पराक्रम दिवस हो गया, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस होता है। कमेंट में आप मुझे बताना अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं। और आज है 25 जनवरी, और 25 जनवरी को मनाया जाता है वोटर डे, सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल वोटर डे आज ही के दिन सेलिब्रेट करते हैं। और आज ही के दिन जो है ना, नेशनल टूरिस्ट डे सेलिब्रेट भी किया जाता है। इंटरनेशनल टूरिस्ट डे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। कब? 27 सितंबर को किया जाता है इंटरनेशनल टूरिस्ट डे। इस दिन अगर आपको याद हो, आप डेली करंट अफेयर पढ़ते हो, तो मैंने एक क्वेश्चन पढ़ाया था आपने। झज्जर का एक गांव है तलाव गांव, उसको कांस्य पदक दिया गया था। कांस्य पदक किस श्रेणी के अंदर दिया गया था? ये बेस्ट विलेज की श्रेणी के अंदर दिया गया था। हरियाणा के झज्जर का तलाव गांव, याद रखिएगा आप लोग ये बात। और 25 तारीख को मनाते हैं नेशनल टूरिज्म डे, सेलिब्रेट किया करते हैं हम लोग। और वोटर डे भी। वोटर डे कब से सेलिब्रेट करने लगे थे, याद है आपको? वोटर डे हम लोग साल 2011 से सेलिब्रेट करने लगे थे। अच्छा, हम 25 तारीख को ही क्यों कर रहे हैं? तो 25 तारीख को ही, यानी कि 25 जन 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना हुई थी। और पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन है? तो पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो बने थे ना, उनका नाम था सुकुमार सेन, ठीक है ना। सुकुमार सेन बने थे सबसे पहले। आज कौन से हैं सर? आज है 25वें नंबर पे, उनका नाम है राजीव कुमार, ठीक है ना, राजीव कुमार। अच्छा सर, हरियाणा के अंदर इलेक्शन कमीशन जो है ना, उसके आयुक्त कौन है? तो उनका नाम है धनपत सिंह, ठीक है, धनपत सिंह है। अच्छा सर, हरियाणा के अंदर इलेक्शन कमीशन डिपार्टमेंट को कौन संभालते हैं? मतलब मंत्री का नाम अगर मैं आपको कहूँ, तो उनका नाम है मूलचंद जी, ठीक है ना, मूलचंद शर्मा है। मूलचंद शर्मा कहाँ से जीते हुए हैं सर? ये बल्लभगढ़, या कह दीजिएगा आप लोग बलरामगढ़, बलरामगढ़ से जीते हुए, फरीदाबाद से। क्या इनके पास में इलेक्शन डिपार्टमेंट ही है? नहीं, इलेक्शन के अलावा इनके पास में माइनिंग डिपार्टमेंट भी है, खनन वाला डिपार्टमेंट। इनके पास हायर एजुकेशन भी है। ध्यान रखना, ये मैंने हायर एजुकेशन बोला है। जनवरी 2023 में इनको ये डिपार्टमेंट दिया था। और स्कूल एजुकेशन जो है ना, वो है कंवरपाल गुर्जर जी के पास में। अच्छा, इसके अलावा इनके पास में परिवहन डिपार्टमेंट भी है, यानी कि हरियाणा का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी यही संभालते हैं। तो इलेक्शन डिपार्टमेंट है, के साथ साथ माइनिंग डिपार्टमेंट, खनन वाला डिपार्टमेंट है, हायर एजुकेशन है, और के साथ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी इन्हीं के पास में है। तो ये बात आप लोगों को याद रहनी चाहिए। अच्छा, राष्ट्रीय बालिका दिवस पे आपको थोड़ा सा चीज़ें याद रखनी है हरियाणा पर्सपेक्टिव। जैसे कि अभी मैंने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम है, और इसके तहत जन्म के समय लिंगानुपात 871, ये साल 2014 से अभी 2023 तक बढ़ के कितना हो गया, सुधर के तो 941 हो गया है इस योजना के चलते हुए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। लाडली पेंशन योजना, इसके अंतर्गत 1,000 रुपये साल 2014 से बढ़ा के जनवरी 2024 में इसको 3,000 रुपये मासिक कर दिया गया है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलो, एक और होमवर्क दे रहा हूँ मैं तुम्हें, कमेंट में बताना लाडली पेंशन योजना कब स्टार्ट की गई थी। तीसरी है आपकी बेटी हमारी बेटी योजना। इसके तहत क्या है, इस योजना के बारे में बताना कमेंट में। इस योजना के तहत क्या है, 4.47 लाख लाभ पात्रों को 21,000 प्रति बेटी सहायता राशि है, ये दी जा रही है। अब तक मतलब दी जा चुकी है। लड़कियों के लिए 32 नए राजकीय महाविद्यालय खोले गए हैं। कॉलेज जाने वाली छात्राओं की स्नातक स्तर पर ट्यूशन फीस है वो माफ़ कर दी गई है।
और छात्राओं को घर से शिक्षण संस्थान तक फ्री यात्रा भी करवाई जाती है, मतलब इनकी कोई बस वगैरह का किराया है ना वो नहीं लगता है। तो हरियाणा सरकार की सुखद योजनाएं हैं ताकि माहरी लाडो सदा मुस्कुराए। अच्छा, एक लाडो की बगिया भी मुझे याद आ रही है, लाडो वर्ड से, लाडो की बगिया। हालांकि ये काफ़ी पुराना करंट अफेयर है। अगर मैं ठीक हूँ तो ये करंट अफेयर है 2021 का। 2021 में हरियाली तीज, वैसे आपको पता है ना हरियाली तीज, तीज वैसे तो हर महीने तीज आती है, लेकिन हरियाली तीज सावन की तीज को बोलते हैं, तो झूले वाली तीज होती है। उस दौरान झज्जर के अंदर एक खानपुर गांव है, खानपुर, खानपुर खुर्द के अंदर, और वहाँ पे इस योजना को स्टार्ट किया गया था, लाडो की बगिया, जिसमें 500 बेटियों से 500 पौधे लगवाए गए थे। पायलट प्रोजेक्ट पे इसको स्टार्ट किया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको थोड़ा सा याद रख लेना चाहिए, अच्छा सवाल बन सकता है यहाँ से। अगला सवाल है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हरियाणा को कितने करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी है। कल का दिन भी बेहद खास था। साल 2024 में हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने 2024 करोड़ की ही सौगात दी है हरियाणा राज्य को। 24 जनवरी 2024 ये दिन बड़ा खास बना दिया, समझिएगा। इस दिन 2024 करोड़ की 153 विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात दी है। 1338 करोड़ रुपए की जो प्रोजेक्ट हैं उनका शिलान्यास किया गया है, और 686 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का जो है ना उद्घाटन किया गया है। इसमें जो सबसे खास था वो तो एक तो है हरियाणा के हिसार का जो लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी है। सो लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान यूनिवर्सिटी, इसको लुआस कहते। इसका पुरानी बिल्डिंग बहुत पुरानी होने के चलते अभी नई बिल्डिंग में इसको शिफ्ट कर दिया गया। इसके बिल्कुल न्यू बिल्डिंग बनी है, उसका उद्घाटन किया गया है। और हिसार से ही मुख्यमंत्री जी ने 740 करोड़ से ज़्यादा की 75 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। 1374 करोड़ की लागत से तैयार होने वाली 78 परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी गई है। तो एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर वाली बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वेटनरी यूनिवर्सिटी है, 2010 में बनी थी। विनोद वर्मा जी इसके वर्तमान में वीसी हैं, ये याद रखना आप लोग। हरियाणा में 70 महाविद्यालय नए जो है ना वो खोले हैं साल 2014 से लेके अब तक के लिए। ये क्वेश्चन खैर पूछा जा सकता है कितने महाविद्यालय, क्योंकि ये आंकड़े जो है ना सरकार पूछेगी तो इम्पॉर्टेंट तो है ही है अपने आप में। इसके अलावा जो है ना हांसी और रोहतक रेलवे लाइन का रेल मंत्री उद्घाटन करेंगे जल्द ही, तो ये भी पॉइंट एक इम्पॉर्टेंट है नए आने वाले दिनों के लिए। हिसार एयरपोर्ट भी अब जल्द ही स्टार्ट होने वाला है अप्रैल महीने के अंदर। और 5 मेडिकल कॉलेज अभी बन रहे हैं हरियाणा के अंदर, तो 5 मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है और 6 मेडिकल कॉलेज की घोषणा की जा चुकी है। और हरियाणा में कुल 26 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे इसके बाद में, और मेडिकल सीटें 700 से बढ़ा के 3500 हो चुकी है हरियाणा के अंदर। इसके अलावा हरियाणा के अंदर 1000 नए रिचार्ज बोरवेल बनाए जाएंगे, और यहाँ पे एक एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट लैब है हिसार में, उसका भी उद्घाटन किया गया है अभी हाल ही। 13 साल के बाद में नया कैंपस मिला है लुआस यूनिवर्सिटी को, ठीक है। अगला जो सवाल है वो क्या है कि हरियाणा सरकार ने मिशन कर्मयोगी हरियाणा के नाम से एक अनूठी पहल स्टार्ट की है। इसका उद्देश्य कितने लाख अधिकारी कर्मचारियों को उनकी भूमिका में अधिक नागरिक केंद्रित और नैतिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने का है। तो ये टोटल 3 लाख कर्मचारियों को उनका जो काम है उन कामों के साथ में एथिकल अप्रोच देना। भाई देखो ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं कोई काम कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, या मैं खेती कर रहा हूँ, या मैं एग्जांपल से ठेले पे हूँ, या हो सकता है मैं कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का काम कर रहा हूँ, या वटेवर मैं कोई काम कर रहा हूँ, तो एक नैतिकता तो मेरे पास में होनी चाहिए ना, एथिकल अप्रोच तो रहनी चाहिए ना। पढ़ाई के साथ साथ या कोई भी काम के साथ साथ कोई भी कर्मचारी अधिकारी है तो उनको एक एथिकल अप्रोच देने के लिए मिशन कर्मयोगी हरियाणा के नाम से जो है ना एक मिशन स्टार्ट किया गया है, ये याद रखना है आपको। और ये मुख्य जो सचिव है हरियाणा के संजीव कौशल जी, उन्होंने ही इसके बारे में जानकारी दी है, ठीक है। अगला सवाल है कि हरियाणा के हर एक जिले से 74 राम भक्त अयोध्या जाएंगे, और इस तरह कुल हरियाणा के कितने राम भक्त आस्था स्पेशल ट्रेन से अयोध्या जाएंगे। वैसे हरियाणा को आरएसएस ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, टोटल 27 भागों में बांटा है, और इस हिसाब से टोटल 74 राम भक्त जाएंगे हर एक भाग से, और ऐसे करके टोटल नियर अबाउट 2000 राम भक्त जो है ना जाने वाले हैं।
आस्था स्पेशल ट्रेन मैंने आपको पहले भी पढ़ाई थी कि ये अयोध्या के लिए जाने वाली है। 8 फरवरी को ये ट्रेन जाएगी, 11 फरवरी को ये वापस आएगी। ये धार्मिक ट्रेन है, हरियाणा के हिसार ज़िले से ये ट्रेन चलने वाली है, ठीक है ना। टोटल 2000 लोग हरियाणा से इसके अंदर जाएंगे। ये ट्रेन जो है ना जाने वाली है, सुबह 11 बजे रेलवे स्टेशन से रवाना होगी हिसार से, फिर हिसार से हांसी, भिवानी, कलानौर, रोहतक, सुकर बस्ती से होते हुए 3:50 पर दिल्ली पहुंचेगी। उसके बाद दिल्ली से ये आगे अयोध्या के लिए रवाना होगी। तो ये स्पेशल ट्रेन है, जा रही है भगवान राम जी के दर्शन करने के लिए। अभी तो फिलहाल सिलेक्ट करके भेजे जा रहे हैं, आगे धीरे धीरे टूरिस्ट ओपन हो ही जाएगा सबके लिए। ये सवाल भी एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी हो सकता है आपका। हरियाणा के राज्यपाल गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस जिले में ध्वजारोहण करेंगे? तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण करने वाले हैं पानीपत जिले के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का ठीक है। अच्छा, पानीपत जिला जो है ना, आपको पता है इसकी वैसे ओरिजिनली स्थापना कब हुई थी? वो तो 1 नवंबर को हुई थी 1989 को, लेकिन इसका फिर पुनर्गठन किया गया था। कब? 1 जनवरी को किया था, 1 जनवरी 1992 को। एक तो सवाल ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। अच्छा, एक सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसका मंडल कौन सा है, मतलब ये डिवीज़न कौन से में आता है? तो डिवीज़न आता है ये करनाल के अंदर आता है, करनाल डिवीज़न में आता है ये वाला। इसके अलावा आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो आपका पानीपत है ना, पानीपत में एक नया प्लास्टिक उद्योग से रिलेटेड आपसे बातें पूछी जा सकती है। प्लास्टिक उद्योग अगर पूछ लिया जाए हरियाणा के अंदर कहाँ पे है, या न्यू प्लास्टिक उद्योग अगर पूछ लिया जाए, प्लास्टिक पार्क भी पूछ लिया जाए, तो आपको जवाब देना है कौन से ज़िले का? आपको जवाब देना है पानीपत ज़िले का ही। इसके अलावा पानीपत के अंदर तो 3 युद्ध है, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, यकीनन आप लोगों को याद होंगे। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का पहला युद्ध आपका हुआ था 1526 में, दूसरा 1556 में, तीसरा 1761 के अंदर हुआ था। तो तीनों के तीनों ही ज़रूरी है, अच्छे से याद कर लेना आप लोग। अच्छा, पानीपत के अंदर आपको एक बात याद और रखनी है कि एक आपका प्लांट है जो हरियाणा का सबसे पुराना प्लांट है, थर्मल प्लांट है। कब बना था वो बना था 1 नवंबर 1979 को बना था। ये सबसे पुराना थर्मल प्लांट है और इसकी कैपेसिटी लगभग 1367 है, 1367 पॉइंट समथिंग कुछ मेगावाट है, 8-9 ऐसे कुछ करके होगा, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं आ रहा, पर 1367 मेगावाट करके आप याद कर लेना। तो इतना मेगावाट कैपेसिटी है इसकी। और इसके अलावा भारत का पहला जो है ना आर्टिफिशियल रबड़ बनाने का जो एक पूरा सेटअप है, वो भी अपने पानीपत के अंदर ही सेटअप हुआ था। यहाँ के कंबल बड़े फेमस है, इसको कालीन उद्योग के लिए जानते हैं, बुनकरों का शहर तो जानते ही हैं। यहाँ के 70% कंबल जो है ना हमारी इंडियन आर्मी में जाते हैं। एक अमोनिया प्लांट पूछा जा सकता है पानीपत का तुमसे, अमोनिया प्लांट, ये पानीपत का ही है, बहुत फेमस है। पानीपत रिफाइनरी अगेन बहुत प्रसिद्ध है। पानीपत को पहले क्या कहते थे वैसे? पानीपत को पहले कहते थे पांडव प्रस्थ के नाम से जानते थे, पांडव प्रस्थ, पांडव प्रस्थ भी कहते थे। वैसे तो वानप्रस्थ भी इसको कहा करते थे, वानप्रस्थ भी कह सकते हो, पेट्रोकेमिकल हब भी कह सकते हो आप लोग इसको, ठीक है। चलिए, इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को याद रहनी चाहिए, इंपॉर्टेंट तो है ही है ये। और आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं, बताइएगा हरियाणा के किस जिले की गरिमा को सामाजिक सेवा के क्षेत्र में अभी रिसेंटली बाल पुरस्कार दिया गया है? तो इसका भी आंसर करना आप लोग। थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी। मिलता हूं आप लोगों को मैं अपने कल के सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल ज़रूर रखना। राधे राधे सभी को।